दुनिया का बादशाह हूँ, मैं ही सबसे बड़ा हूँ। मैं इस दुनिया का खुदा हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज शाह हिंदुल वली हुजूर सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसी हस्ती जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े गुरूर को झुका दिया। तारीख गवाह है कि दुनिया में ऐसे बेशुमार हुक्मरान गुजरे जो अपनी सल्तनत के नशे में मस्त थे और जिन्होंने किसी न किसी वक्त औलिया-उल्लाह के साथ टक्कर लेने की कोशिश की। मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं इस दुनिया का खुदा हूँ। मगर हक हमेशा गालिब आता है। मगर अंजाम हमेशा हक के रास्ते पर चलने वालों के हक में ही निकला। ये किस्सा है हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और एक मशहूर हिंदू राजा पृथ्वीराज का। आइए अब शुरू करते हैं। हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और राजा पृथ्वीराज के दरमियान हैरतअंगेज वाक़े और बरे सगीर की सच्ची दास्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब अजमेर शरीफ पहुंचे तो आपने आबादी से दूर एक दरख्त के नीचे क़याम फरमाया। इस जगह पर अजमेर और दिल्ली के हुक्मरान राजा पृथ्वीराज के ऊंट बांधे जाते थे। राजा के मुलाजिम जब रात के वक्त ऊंट लेकर आए और एक दरवेश को उस जगह पर बैठे हुए देखा तो कहने लगे कि ये जगह राजा के ऊंटों के लिए है, इसलिए आप यहां से उठ जाएं। हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अच्छा हम यहां से उठ जाते हैं, तुम शौक से ऊंटों को यहां बिठा लो। चुनांचे आप ये फरमाने के बाद वहां से उठे और तालाब अनासागर के किनारे इस पहाड़ी पर तशरीफ ले गए जहां पर आपका चिल्ला मुबारक बना हुआ है। इस जगह पर बहुत से मंदिर भी थे। राजा के मुलाजिमीन ने इस जगह पर ऊंटों को बिठा दिया। सुबह के वक्त जब मुलाजिमीन ने उन ऊंटों को वहां से उठाना चाहा तो वो ये देखकर हैरान हो गए कि ऊंट वहां से उठने का नाम ही नहीं ले रहे। उन्होंने काफी कोशिश की कि ऊंट किसी भी तरह वहां से उठ जाएं, मगर उनकी कोई भी कोशिश कामयाब ना हुई। उन्होंने ऊंटों को मारा पीटा भी, लेकिन फिर भी ऊंट वहीं पर बैठे रहे। इधर उधर से राहगीर भी वहां पर इकट्ठे हो गए थे और वो भी ऊंटों को उठाने का मंजर अपनी आंखों से देख रहे थे और हैरान होते जाते थे। इन मुलाजिमीन में से किसी ने जाकर राजा से ये बात कह दी ना कि राजा भी सुनकर हैरान हुआ और कुछ देर सोचने के बाद कहने लगा कि अब इसका एक ही हल है कि तुम लोग इस दरवेश की खिदमत में हाजिर होकर उनके कदमों में गिरकर आजिज़ी का इजहार करो। मुलाजिमीन राजा के हुक्म की तामील में आपकी खिदमत में हाजिर हुए और आपके कदमों में गिरकर माफ़ी के खास्तगार हुए। आपने उनकी तरफ देखा और इरशाद फरमाया, जाओ तुम्हारे ऊंट खड़े हो गए हैं। ये सुनते ही मुलाजिमीन ने वापस मैदान में आकर देखा कि ऊंट खड़े हैं। इस बात की खबर पृथ्वीराज को पहुंचाई गई तो वो मजीद हैरान हो गया। इसके बाद हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शोहरत हर तरफ फैल गई। आप अनासागर के नज़दीक एक सायादार दरख्त के नीचे क़याम फरमाया तो वहां पर एक गवाला राजा की गायें चुरा रहा था। आपने उससे फरमाया कि हमें दूध पिलाओ। वो कहने लगा कि ये राजा की गायें हैं और उनमें कोई भी दूध देने वाली नहीं है। आपने गवाले की बात सुनकर एक गाय की तरफ इशारा किया और फरमाया कि जाओ इस गाय का दूध दो कर लाओ। गवाला बड़ा हैरान हुआ, मगर फिर आपके फरमान के मुताबिक बिछड़ी के पास गया और उसके थनों पर हाथ फेरा। उसके हाथ फेरते ही थनों में दूध भर गया। उसने दूध दोहा और खूब दोहा। आप सरकार की करामत से दूध इस कदर था कि आपके तकरीबन 40 साथियों ने सैर होकर पिया। इस करामत को देखकर उस गवाले ने उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। इन्ना सागर एक ऐसा मकाम है जहां पर हिंदुओं के बेशुमार मंदिर थे। इन मंदिरों में तकरीबन 1000 बुत रखे हुए थे और 300 पुजारी मंदिरों में रहते थे। इन मंदिरों में रोशनी करने की गर्ज से राजा हर रोज 3.5 मन तेल भेजा करता था। इन मंदिरों में एक खास मंदिर राजा का भी था जिसे राज मंदिर कहते थे। इसके अखराजात के लिए राजा ने कई गांव वक्फ कर रखे थे और इस मंदिर में आम आदमियों को दाखिल होने की इजाजत न थी। सिर्फ राजा, उसके उमरा, हिंदुओं के मुअज़्ज़िज़ अफराद और शाही खानदान के लोगों को दाखिले की इजाजत थी। इन मंदिरों के नजदीक ही पानी का तालाब था जिसके किनारे बैठकर हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और आपके साथी वुजू किया करते थे। वहां के रहने वाले ब्राह्मणों को यह बात बहुत नागवार गुजरती थी।
उनका अकीदा था कि मुसलमानों के हाथ लगाने से तालाब का पानी नापाक हो जाता है। चुनाचे उन्होंने इस बात की शिकायत महाराजा से की कि एक मुसलमान फकीर और उसके साथी इन्ना सागर के किनारे पड़ाव डाले हुए हैं। इनकी मौजूदगी से हमारा धर्म खराब होता है। इस पर पृथ्वीराज ने अपने मातहतों को हुक्म दिया कि इन लोगों को वहां से हटा दिया जाए। इन लोगों ने आपके खादिमों के साथ सख्ती का सलूक किया। आपके साथ ही आपकी खिदमत में हाजिर हुए और इस बारे में बताया। ये सुनकर आप जलाल में आ गए और हुक्म दिया कि इन्ना सागर से एक प्याला पानी लेकर आओ। प्याला अभी भरा ही था कि आपकी करामत से तालाब बिल्कुल खुश्क हो गया। इस बात से बिरहमन खौफसदा हुए और उन्होंने फिर राजा से शिकायत कर दी। अब पृथ्वीराज ने फौज के आदमियों को बिरहमनों के साथ भेजा ताकि वो सख्ती से काम लेकर आप और आपके साथियों को वहां से उठा दे। सिपाही और बिरहमन हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और आपको फौरी तौर पर शहर से निकल जाने का हुक्म दिया और कहा कि अगर आप खुद नहीं जाएंगे तो हम आपको जबरदस्ती निकाल देंगे। आपने उनकी बात सुनी कर दी। ये देखकर सिपाही और बिरहमन आप पर हमला करने की गर्ज से आगे बढ़े। आपने एक मुट्ठी भर खाक उठाई और उस पर फूंक मारी और उन लोगों की तरफ फेंक दी। उस खाक के जर्रे जिस जिस पर पड़े वो या तो पागल हो गया या उसका जिस्म खुश्क हो गया। ये देखकर तमाम हिंदू खौफजदा हो गए और उनमें भगदड़ मच गई। जिसका जिधर मुंह उठा भाग निकला। चंद लोग राजा के दरबार में पहुंचे और उसे हकीकत हाल से आगाह किया। पृथ्वीराज समझ गया था कि एक दरवेश से इस तरह मुकाबला करना उसके हक में ठीक ना होगा और वो इस तरह से इस मामला में कभी भी कामयाब ना होगा। बेबस होकर उसने दूसरा तरीका इस्तेमाल करने का इरादा किया। उसने आपका मुकाबला किसी बड़े हिंदू पुजारी से कराना मुनासिब समझा। उसका ख्याल था कि हिंदू पंडित आपकी करामात का मुकाबला आसानी से करके आपको शिकस्त दे सकता है। चुनाचे इस मकसद के लिए पृथ्वीराज ने इस जमाने के मशहूर पुजारी रामदेव से राब्ता किया और उससे इस काम को करने के लिए कहा। रामदेव, जो कि हिंदुओं का बहुत बड़ा पंडित था और जादूगरी के असरार और रमूज भी जानता था, उसने राजा को यह जवाब देते हुए इस काम के करने से माजूरी का इजहार किया कि जिस दरवेश की आप बात कर रहे हैं वो बड़ा साहिब कमाल फकीर है, इसका मुकाबला मैं नहीं कर सकता। राजा ने इसके बावजूद बजिद होते हुए रामदेव को आमादा करने की कोशिश की। फिर रामदेव ने कहा, अलबत्ता ये बात हो सकती है कि मैं इस दरवेश से जादूगरी से मुकाबला करूं। राजा उस पर भी राजी हो गया। चुनांचे रामदेव ने अपने साथी तमाम पुजारियों को जादू के कुछ मंत्र बताए और उनको कहा कि जब हम इस फकीर के सामने जाएं तो मेरे साथ तुम भी इन मंत्रों को पढ़ना। इस तरह इस फकीर को हमारे साथ मुकाबले की जुर्रत ना हो सकेगी। इसके बाद रामदेव अपने साथियों के हमरा अन्ना सागर की तरफ रवाना हुआ। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क़यामगाह के नज़दीक पहुंचकर उसने और उसके साथियों ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। इस बात की इत्तला आपके एक खादिम ने आपको दी। आपने फरमाया, इनका जादू असर ना करेगा बल्कि रामदेव सीधे रास्ते पर आ जाएगा। ये फरमाने के बाद आप नमाज पढ़ने में मशगूल हो गए। थोड़ी ही देर के बाद रामदेव अपने पंडित साथियों के हमरा बड़े मुतकब्बिराना अंदाज में मंत्र पढ़ते हुए हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक आ गया। आपने नमाज मुकम्मल कर ली थी। सलाम फेरने के बाद आपने जैसे ही उन पर एक निगाह डाली, वो तमाम अपनी अपनी जगह ठहर गए। उनकी जबानें बंद हो गईं। रामदेव पर पड़ने वाली एक ही निगाह से उसके दिल की दुनिया बदल गई। वो हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सामने खड़ा थर थर कांप रहा था। उसकी जबान से राम राम की बजाय रहीम रहीम निकल रहा था। वो अपनी जबान से राम राम कहना चाह रहा था मगर उसकी जबान उसका साथ नहीं दे रही थी। उसके साथी हिंदुओं ने जब उसको राम राम की बजाय रहीम रहीम कहते हुए सुना तो उसको होश में लाने की कोशिश करने लगे। उसकी कैफियत दीवानों जैसी हो गई। उसने पुजारियों पर हमला कर दिया। उसके हाथ में लकड़ी, डंडा या फिर जो कुछ भी लगा उससे उसने उनके सर फाड़ दिए। पुजारियों ने वहां से राह फरार इख्तियार की। उसकी हालत देखकर हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने एक खादिम को पानी से भरा हुआ प्याला दिया कि रामदेव को दे। रामदेव ने वो सारा पानी पी लिया। पानी पीते ही उसकी हालत ठीक हो गई। वो इस लम्हे आपके कदमों में गिर गया और आपके हुजूर कुफ्र से तो बह करके इस्लाम कबूल कर लिया।
आप उससे बहुत खुश हुए। उसका नाम रामदेव से तब्दील करके आपने शादी देवर खेत दिया। नाजरीन, ये किस्सा अभी शुरू है, खत्म नहीं हुआ। हम बहुत जल्द आपको इसका अगला हिस्सा भी दिखाएंगे। दुरूद व सलाम हो आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा।